दोस्तों, दिल्ली में इन दिनों कांग्रेस के गलियारों में हरियाणा को लेकर जबरदस्त मंथन चल रहा है। सवाल यही है कि क्या इस मंथन से हरियाणा कांग्रेस की किस्मत बदलेगी या फिर ये भी सिर्फ एक राजनीतिक तमाशा बनकर रह जाएगा। आखिर हरियाणा जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से अहम राज्य में कांग्रेस पार्टी पिछले 11 साल से संगठन के बिना कैसे चल रही है। क्या ये संगठनहीनता सिर्फ गुटबाजी का नतीजा थी या फिर कांग्रेस हाईकमान की लापरवाही। और अब जब राहुल गांधी खुद मोर्चा संभाल चुके हैं तो क्या वाकई कोई ठोस बदलाव आने वाला है। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन पिछले एक दशक से अस्तित्व में नहीं है और यह किसी तकनीकी समस्या या अचानक आई अड़चन का परिणाम नहीं, बल्कि एक लंबे समय से पार्टी में चल रही गुटबाजी और अंतर्कलह का नतीजा है। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर इतने लंबे वक्त तक संगठन बनाने में क्या परेशानी हुई। क्या पार्टी के नेता अपनी अपनी जमीनी हकीकत से भाग रहे थे या फिर कोई ऐसा शक्ति संतुलन था जो हर बार संगठन बनने से रोक देता था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम शैलजा, शैलजा बनाम तंवर और फिर रणदीप सुरजेवाला। यह लड़ाई सिर्फ विचारधारा की नहीं थी, यह वर्चस्व की लड़ाई थी दोस्तों। और यही कारण रहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी। अब जब राहुल गांधी खुद इस संगठन सृजन अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि उन्होंने ये जिम्मेदारी खुद क्यों संभाली। क्या यह मान लिया गया है कि हरियाणा में अब और देरी की गुंजाइश नहीं है। राहुल गांधी ने पहले चंडीगढ़ जाकर केंद्रीय और राज्य पर्यवेक्षकों से मुलाकात की और फिर दिल्ली में सभी जिलों के फीडबैक पर मंथन किया गया। क्या यह पहली बार है जब कांग्रेस हाईकमान ने जमीनी नेताओं की बात सुनी है या फिर यह सब एक औपचारिक कवायद है जिसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने राज्य के 22 जिलों में जाकर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। जिला अध्यक्ष पद के लिए 1100 से ज्यादा आवेदन मंगवाए और फिर हर जिले से 6-6 नामों के पैनल तैयार किए गए। लेकिन क्या यह प्रक्रिया पारदर्शी रही? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या ये नाम वास्तविकता में उस जनाधार और नेतृत्व क्षमता को दर्शाते हैं जो किसी जिला अध्यक्ष में होनी चाहिए, या फिर यह सब भी सिर्फ पुराने चेहरों को नई वैधता देना जैसा लग रहा है। आखिर क्या गुटों में बटे संगठन को सिर्फ पद बांटकर एकजुट किया जा सकता है? यह भी एक सवाल है। अब बीके हरिप्रसाद और केसी वेणुगोपाल दिल्ली में बैठकर 1-to-1 मीटिंग के जरिए इन पैनलों की छटनी कर रहे हैं। फाइनल पैनल में अब सिर्फ 3-3 नाम रहेंगे जो राहुल गांधी के सामने रखे जाएंगे और वही तय होगा कि किसे जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन क्या यह फैसला भी सिर्फ चेहरों के नाम बदलने तक सीमित होगा या इसमें कोई नई सोच, नई ऊर्जा दिखाई देगी? क्या राहुल गांधी वास्तव में ग्राउंड रिपोर्ट को सुन रहे हैं या सिर्फ अपने नजदीकी लोगों की सलाह पर चल रहे हैं? ये जानना बेहद जरूरी है और इस पे बात होना जरूरी है। हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार यह दावा किया जा रहा है कि गुजरात का फार्मूला अपनाया जा रहा है। मतलब जिला अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकारी जिला अध्यक्ष भी नियुक्त किए जाएंगे ताकि सभी खेमों को संतुष्ट किया जा सके। सवाल यही है कि क्या इससे संगठन मजबूत होगा या फिर इससे गुटबाजी को एक नया संस्थागत रूप मिल जाएगा। क्या हर खेमे को एक पद देकर पार्टी एकता का ढोंग कर रही है या वास्तव में जमीनी स्तर पर नेतृत्व को विकसित करने की कोशिश की जा रही है? प्रदेश अध्यक्ष भी नया चुना जाना है और कांग्रेस विधायक दल का नेता का चयन भी कई महीनों से लंबित है। तो क्या यह माना जाए कि पार्टी अभी भी निर्णय लेने से डर रही है या फिर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन की ऐसी गणना में फंसी है कि निर्णय लेना ही मुश्किल हो गया है? आखिर कौन सी पार्टी एक चुनावी हार के 9 महीने बाद भी नेता, प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाती? क्या कांग्रेस अब भी जातीय समीकरणों की कैलकुलेटर राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाई? राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे इस संगठन सृजन कार्यक्रम से पार्टी को जमीनी फायदा होगा या नहीं,
यह भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। संगठन बनाने की प्रक्रिया जितनी लोकतांत्रिक दिखाई दे रही है, उतनी पारदर्शी है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। अगर चयन सिर्फ पुराने चेहरों और हाईकमान के नजदीकी लोगों तक सीमित रहा, तो कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी की विश्वसनीयता और गिरेगी। क्या ये वही कांग्रेस है जो युवाओं को नई सोच और बदलाव की बात करती है, या फिर वही पुरानी दरबारी व्यवस्था है जिसमें वफादारी ही सबसे बड़ा गुण है? अब जब जिला अध्यक्षों के फाइनल पैनल तैयार हो रहे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस में आम कार्यकर्ता की उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे? क्या जो लोग सालों से बिना पद के पार्टी का झंडा ढो रहे थे, उन्हें भी कोई प्रतिनिधित्व मिलेगा, या फिर सिर्फ राजनीतिक चापलूसी करने वाले चेहरे ही आगे आएंगे? क्या राहुल गांधी ये सुनिश्चित करेंगे कि संगठन न केवल कागजों पर बने, बल्कि धरातल पर भी काम करता हुआ नजर आए? हरियाणा की राजनीति में जातीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस इन समीकरणों को साधने के चक्कर में निर्णय लगातार टालती जा रही है। लेकिन क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि कांग्रेस संगठन और नेतृत्व में ठोस फैसले ले? राहुल गांधी खुद अगर ये समझ चुके हैं कि संगठन के बिना चुनाव नहीं जीते जाते, तो फिर देरी क्यों हो रही है? क्यों नहीं वह पूरी ताकत से हरियाणा में एक नया संगठनात्मक चेहरा सामने लेकर आते? गुजरात मॉडल की बात करते हुए कांग्रेस कह रही है कि सभी खेमों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इससे पार्टी मजबूत होगी, या सिर्फ टुकड़ों में बटी सत्ता का बंटवारा होगा? क्या कांग्रेस ये भूल रही है कि संगठन एकता से बनता है, एडजस्टमेंट से नहीं? एक ही जिले में अगर दो लोग जिला अध्यक्ष और कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे, तो किसकी चलेगी? कौन निर्णय लेगा? और क्या इससे जमीनी कार्यकर्ताओं में भ्रम नहीं फैलेगा? हरियाणा में कांग्रेस की हालत को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पार्टी को नए नेतृत्व, स्पष्ट दिशा और पूरी पारदर्शिता की जरूरत है। अगर राहुल गांधी सही में बदलाव चाहते हैं, तो उन्हें इस संगठन सर्जन कार्यक्रम को सिर्फ दिखावे की प्रक्रिया ना बनाकर इसे नए नेतृत्व के उदय का मंच बनाना होगा। नहीं तो ये 1100 आवेदन, 22 जिलों के दौरे और दिल्ली में बैठक सब धरा रह जाएगा। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।